नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्री माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। सोमवार को शुरू हुआ विवाद आज भी जोरदार बहस और आरोप प्रत्यारोप के साथ जारी रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खड़े होकर स्पष्ट किया कि रोपवे परियोजना को उनकी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच कराई गई है और पाया गया कि सितंबर 2024 में इस परियोजना को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वीकृति दी थी, न कि कैबिनेट ने। मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई। एक विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि उसमें कैबिनेट की मंजूरी का उल्लेख है और वह कागज स्पीकर को भी सौंपा गया। इसके बाद सदन में माहौल और गर्मा गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे को सिर्फ किसी क्षेत्र का नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कुछ विधायकों पर लोगों को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली। माता वैष्णो देवी ने एक यहाँ बात चल रही थी रोपवे के हवाले से, तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। आपको इस हाउस में बोला, आपने हाउस में बोला। हम आपको बता दें कि यह विवाद सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ था, जब बनी के विधायक रामेश्वर ने रोपवे परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में आस्था है कि हम पैदल चलकर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी दौरान बीजेपी विधायक बलदेव शर्मा ने दावा किया कि परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसे उप मुख्यमंत्री ने तुरंत खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर माता के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कटरा के स्थानीय लोगों, दुकानदारों और पिट्ठू कामगारों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और उनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसला लोगों की मांग और हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर सवाल उठाए। हालात ऐसे बने कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार से केवल सदन का समय बर्बाद होता है और कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। देखा जाए तो रोपवे परियोजना अब आस्था, आजीविका और राजनीति तीनों के बीच घिरा एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।